हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल नर्सिंग क्लासेस। सो आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर नॉर्सेट 10 लंबर पंचर। ओके, सो ये एक क्लिनिकल प्रोसीजर है, आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको उसके बारे में डिटेल है और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड अपडेटेड उसके क्वेश्चंस है। ठीक है, जो अपडेटेड गाइडलाइंस आई है। तो लंबर पंचर में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, मेनली हमेशा लंबर पंचर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्सेट में। तो भी क्या क्या अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, so let's start. First, we will study about the overview of lumbar puncture. What is the lumbar puncture? Lumbar puncture, it is an invasive procedure. Okay, invasive procedure that means इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी फंक्शंस बॉडी में इंसर्ट करते कोई भी चीजें, नीडल वगैरह, तो उसको बोला जाता है इन्वेसिव। तो इट इज इन्वेसिव प्रोसीजर इंसर्टिंग स्पाइनल नीडल। क्या ये इंसर्ट करते हैं, स्पाइनल में करते हैं क्या, कौन से नीडल, स्पाइनल नीडल इनटू द लंबोसेक्रो लंबर सबअरेक्नोइड स्पेस। कहाँ पे करते हैं, सबअरेक्नोइड स्पेस पे। अगर पूछा गया लंबर पंच तो कहाँ पे करते हैं, सबअरेक्नोइड स्पेस। टू ऑब्टेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, किस लिए करते हैं, फॉर सीएसएफ असेस करने के लिए। लंबर पंचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1891 बाय द हेनरिच क्विंकी। किसने इसको डेवलप किया है, हेनरिच क्विंकी। ओके, lumbar puncture is also known as the spinal tap and lumbar puncture is confirmative diagnosis of meningitis। ठीक है, किसके लिए करते हैं हम, या तो सीएसएफ का लेवल चेक करने के लिए, एंड अगर कोई डिसऑर्डर है, हाइड्रोसेफेलस है, मेनिंजाइटिस है, उसके लिए। या हाइड्रोसेफेलस या मेनिंजाइटिस उसके लिए करते हैं हम, कोई भी डिसऑर्डर है ब्रेन में उसके लिए करते हैं हम। ठीक है, मेनिंजाइटिस। then LP needle is inserted into the subarachnoid space, withdraw the cerebrospinal fluid, CSF। okay, so this is the overview of lumbar puncture। नेक्स्ट, साइट ऑफ निडल इंसर्शन। अब हम कहाँ पे निडल इंसर्ट करते हैं, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे करते हैं। फॉर इन्फेंट हम कब करेंगे, या स्मॉलर चिल्ड्रन है तो L4 और L5 में करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है क्वेश्चन नॉसेट में और अदर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है ये। L4 और L5 बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट द लेवल ऑफ L3। ये थी क्वेश्चन आया हुआ है नॉसेट 2023 में। तो इन्फेंट में हम L3 और L4 और L5 में क्यों करते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे एंड होता है, L3 पे एंड होता है, दैट्स व्हाई। ओके, देन फॉर ओल्डर एडल्ट्स, ओल्डर में हम कहाँ पे करते हैं, ओल्डर चिल्ड्रंस एंड एडल्ट में कहाँ पे करते हैं हम, L3 एंड L4, ये हम एडल्ट में करते हैं बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड एंड एट L2 या L1। ओके, तो L3 L4 में करते हैं एडल्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये लंबर पंचर L3 एंड L4 के मिडवे में करते हैं। नेक्स्ट, पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लंबर पंचर, हम क्यों करते हैं लंबर पंचर, जो मैंने बताया था अभी, फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, मेनिंजाइटिस अगर इन्फ्लामेशन हो गया ब्रेन में तो, फॉर रिड्यूसिंग स्पाइनल प्रेशर, अगर सीएसएफ या हाइड्रोसेफेलस है तो उसके प्रेशर को कम करने के लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ सीएसएफ फ्लूइड, फॉर इंस्टिल मेडिकेशन, एयर डाई एक्सेट्रा। अगर ठीक है कोई इंजेक्ट करना होगा ड्रग्स तो उसके लिए भी असेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन। कब हमको लंबर पंचर नहीं करना है, ओके, व्हेन वी नॉट अटेम्प्ट लंबर पंचर, सो व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो फर्स्ट इज अ increase ICP because procedure will cause rapid decrease in ICP pressure in the CSF around the spinal cord leading to brain herniation। ओके, कब नहीं करना है, अगर ICP ऑलरेडी क्या है, इंक्रीज है, तो अगर हम वहाँ पे निडल इंसर्ट करते हैं तो क्या हो सकता है, और इंक्रीज हो सकता है आईसीपी, ब्रेन हर्निएशन कॉज करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई नहीं करना है। एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा, अगर स्पाइनल कॉर्ड में क्या ट्रॉमा हो गया है तो भी हम उसको फिर से ट्रॉमा नहीं कर सकते। ओके, देन एंटीकोगुलोपैथी एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो भी क्या करना है, कोई भी निडल इंसर्ट नहीं करना है। ओके, एंड स्किन इन्फेक्शन नियर अराउंड द इंसर्शन साइट,
अगर इन्फेक्शन है तो भी नहीं करना है, या प्लेटलेट काउंट ऑलरेडी क्या है 20,000 से कम है तो भी नहीं करना है, क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। देन सेरेब्रल हर्निएशन एंड प्रियोर लंबर सर्जरी नॉट नॉन कम्युनिकेटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस में भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए हमको लंबर पंचर करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा निडल यूज करते हैं हम। निडल आ सकता है, ठीक है, कौन सा साइज की निडल यूज करते हैं हम एलपी के लिए। लंबर पंचर स्पाइनल निडल, निडल साइज फॉर एडल्ट 20 to 22 गॉस। एडल्ट के लिए क्या यूज करते हैं 22 to 22 गॉस, ओके। देन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट के लिए 23 एंड 25 गॉज। ये गॉज आ सकता है आपका कितने साइज के निडल इंसर्ट करने हैं, तो 20 to 25 चिल्ड्रंस के लिए, 20 to 22 फॉर एडल्ट। और कैसे चेक करेंगे हम, सीएसएफ करने से पहले हमको मैनोमीटर से चेक करना है सीएसएफ प्रेशर, ठीक है, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना है। मैनोमीटर क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है जिससे चेक करना है। देन बीटाडीन टू क्लीन्स आउटसाइड द एंटीसेप्टिक, फिर उस एरिया को क्लीन करना है बीटाडीन से। देन 3 स्पेसिमन ट्यूब विद बैक्टीरियल साइटोलॉजिकल एंड वायरल, 3 हमको स्पेसिमन लेने हैं ट्यूब, फॉर बैक्टीरियल के लिए अलग और साइटोलॉजिकल सेल के लिए अलग और वायरल को चेक करने के लिए अलग। और क्या रहेगा 3 वे स्टॉप कॉक रहेगा और एनेस्थीसिया रहेगा 2% ज़ाइलोकेन, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट रहेंगे, नीडेड है। देन हम देखते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीएसएफ, ठीक है, सीएसएफ प्रेशर नॉर्मल वैल्यू व्हेन पेशेंट लाइंग ऑन द बेड। अगर वो पेशेंट क्या है बेड में लेटा हुआ है तो कितना प्रेशर रहेगा 5 to 15 mHg, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना रहेगा अगर लाइंग डाउन है तो 5 to 15 mHg, और अगर स्टैंडिंग में है मेरा पेशेंट इन स्टैंडिंग तो 5 to मतलब 15 to 25 mmHg। और सेंटीमीटर में H2O में कितना रहेगा 60 to 120। देन स्टैंडिंग में 200 to 300 सेंटीमीटर H2O रहेगा, ओके। देन स्टेजेस ऑफ सीएस स्टोरेज ऑफ सीएसएफ, कितना जो सीएसएफ है उसको कितना हम देर तक स्टोर करके रख सकते हैं, अप टू 2 to 6 आवर। देन लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए हम रखेंगे 80 डिग्री सेल्सियस के लिए, अगर लॉन्ग टाइम तक रखना है तो, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है लंबर पंचर से, क्या क्या हो सकती है। अगर हम लंबर पंचर करते तो क्या नहीं देखने को मिलता है हमको पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक, मोस्ट कॉमन ऑल्सो नोन एज अ पोस्ट लंबर पंचर हेडेक, ओके। इसको और क्या बोला जाता है पोस्ट लंबर पंचर हेडेक और पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी स्पाइनल पे अगर इंजरी हो रहा है, स्पाइनल में अगर निडल इंसर्ट हो रहा है तो क्या होगा वहां पे पंचर हो सकता है, ठीक है। तो पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक बाद में आपको हेडेक देखने को मिल सकता है, ठीक है। और क्या होगा ब्रेन हर्निएशन देखने को मिलता है। ब्रेन हर्निएशन में क्या देखने को मिलेगा ड्यू टू एक्सेसिव रिमूवल ऑफ सीएसएफ। अगर आपने ज़्यादा रिमूव कर दिया है, सीएसएफ ज़्यादा ले लिया है, तो सो वंस अ टाइम शुड नॉट एक्सीड देन 10 ml ऑफ सीएसएफ। कितना लेना है हमको नॉर्मली 10 ml ऑफ सीएसएफ, ओके। तो अगर हमने ज़्यादा ले लिया सीएसएफ तो क्या लीड करेगा ब्रेन हर्निएशन लीड करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या रहेगा कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन ड्यू टू फेलर टू मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग प्रोसीजर, ओके। देन सीएसएफ लीकेज, यूजुअली improper ड्रेसिंग आफ्टर द प्रोसीजर, सीएसएफ लीकेज हो सकता है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीएसएफ जो कि इंपॉर्टेंट आ सकता है आपको, अगर आप ऑप्शन में पूछा गया व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीएसएफ, या ब्रेन हर्निएशन क्या होता है, या पीपीडीएच क्या होता है, पीटीपीएच, ओके। द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या क्या चीज़ें हमको इंपॉर्टेंट रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर आपके एग्जाम के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपका अगर लंबर पंचर हम कर रहे हैं तो प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन और सी सेप्ड पोजीशन, ठीक है।
लेफ्ट रिकमेंडेड और सी शेप पोजिशन पता है, सी शेप मतलब पेशेंट को ऐसे कर्व होके बैठाना है, ओके, ताकि लंबर क्या हो, विजिबल हो, लंबर विजिबल हो, ओके। सी शेप पोजिशन यूज टू मेजर द ओपनिंग ऑफ CSF प्रेशर। ये CSF प्रेशर, CSF क्या करता है, ओपन करता है वर्टिब्रल को, जिसके नीडल इंसर्ट हो जाती है। देन सिटिंग पोजिशन, पेशेंट सिट ऑन बेड लीनिंग और कार्डियक टेबल, फीट सपोर्टेड ऑन फ्लैट सरफेस। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, सिटिंग पोजीशन पे कर सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, पेशेंट सपोर्ट होना चाहिए किस पे, कार्डियक टेबल पे, झुका होना चाहिए, ठीक है, लीनिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आपका, बिफोर इंसर्टिंग दिस स्पाइनल नीडल 2% Xylocaine कैन बी यूज्ड फॉर लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट, प्रिवेंट एक्सेसिव पेन, इसके लिए हम दे सकते हैं। और कितना ml लेना है हमको, मैंने बताया पहले 8 to 10 ml CSF लेना है, 3 ml CSF फॉर ईच वायल। देखिए इसमें 4 वायल यूज करना है हमको, ठीक है, 4 वायल लेते हैं हम, और ईच वायल में कितना लेना है, 3 ml, 3 3 3 3 3 3, ठीक है, 3 ml ले सकते हैं, 10 ml, ये टू 10 ml लेना है, 3 ml ले सकते हैं 4 वायल पे। पर ग्रामिस्टीन फर्स्ट जो रहेगा ग्रामिस्टीन कल्चर के लिए, मतलब बैक्टीरिया के लिए रहेगा। सेकेंड रहेगा हमारा ग्लूकोज एंड प्रोटीन की चेक करने के लिए। थर्ड रहेगा हमारा सेल काउंट के लिए। फोर्थ रहेगा वायरल या स्पेसिफिक कोई भी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये 4 सैंपल लेने हैं। देन मेंटेन ट्रायल टेक्निक ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड असिस्ट द डॉक्टर for collection of the specimen. Immediately withdraw the needle 1 hours for 12 mm CSF that flow from tap should be discarded. Okay. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग जो हमने अभी तक देखा। In a patient lumbar puncture procedure is going on duty nursing officer which position give the patient to facilitate this? Okay. So क्या आएगा आंसर? Patient leg flexed, knee are touched on abdomen and head flexed with the chin touched on the chest. Okay. या रहेगा पेशेंट लाइंग ऑन बैक ऑन टर्निंग फॉरवर्ड, या रहेगा ऑप्शन सी पेशेंट लेग एक्सटेंडेड, नीज आर टच्ड ऑन द एब्डोमेन एंड हेड इज एक्सटेंशन पोजिशन। देन लास्ट रहेगा पेशेंट लाइंग इनसाइड एंड हेड टर्न टू वन साइड। ओके, तो क्या आंसर रहेगा? पेशेंट लेग फ्लेक्स्ड, नी आर टच्ड इन एब्डोमेन एंड हेड फ्लेक्स्ड विद चिन टच्ड ऑन चेस्ट। ये फर्स्ट आंसर कौन सा पोजीशन है? ये सी शेप्ड पोजीशन। ओके, नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है लंबर पंचर के रिगार्डिंग अपडेटेड। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंचर क्या है? पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट जो जो आ सकता है आपके नोटशीट में आए वे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक इन स्पाइनल एनेस्थीसिया विद ड्यूरा कटिंग एंड थिकर निडल। ठीक है, किस लिए होता है ये? मेनली ड्यूरा कटिंग या थिकर निडल की वजह से कॉज करता है। एग्जाम्पल 18 कौन सा यूज करते हैं हमको? वाइट बोर एग्जाम्पल 18 गोस का निडल यूज करना है, इसको क्या बोले जाते हैं? क्विंकी निडल। स्पाइनल लंबर पंचर के लिए जो निडल यूज करते हैं उसको क्या बोले जाते हैं? क्विंकी निडल। क्विंकी निडल टू प्रिवेंट PPDH। ओके, प्लेस द पेशेंट इन फ्लैट और सुपाइन पोजिशन जस्ट आफ्टर द प्रोसीजर फॉर 2 to 3 आवर्स। ठीक है, अगर लंबर पंचर हुआ है तो आफ्टर प्रोसीजर हमको क्या करना है? पेशेंट को फ्लैट पोजिशन देना है ताकि क्या हो? हेडेक से प्रिवेंट हो सके। एंड मोर देन 6 आवर गिव माइल्ड एनाल्जेसिक, कैफीन प्लस PCM या प्रिफर्ड कर सकते हैं। इफ नॉट रिजॉल्व देन अप्लाई एपिड्रल ब्लड पैचेस। अगर हेडेक रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो कॉफी एनाल्जेसिक सब ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं CSF एनालिसिस इन मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस या जो भी डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन अगर हो गया CSF में तो क्या देखने को मिलता है? नॉर्मल CSF वैल्यू क्या होता है? क्लियर सेल्स 8 रहते हैं, ल्यूकोसाइट्स ग्लूकोज 50 to 80 mg/dl रहता है,
प्रोटीन 15 to 45 और CSF ओपनिंग प्रेशर 19 to 90 to 180। बट अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो क्या होगा, जो CSF कैसे दिखेगा, क्लियर की जगह टर्बिड दिखेगा, क्लाउडी। जो सेल्स का काउंट है वो हाई दिखेंगे, ग्लूकोज लेवल लो रहेगा बैक्टीरियल की वजह से, प्रोटीन भी हाई रहेगा और CSF ओपनिंग प्रेशर भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। ओके, देन अगर वायरल है, वायरल में कौन सा क्लियर दिखेगा, CSF तो क्लियर रहेगा बट ल्यूकोसाइड्स भी लो रहेगी, ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा, प्रोटीन भी नॉर्मल रहेगा और जो CSF वो स्लाइटली हाई रहेगा वायरल में। फंगल में क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, इसमें भी लो रहेगा, ग्लूकोज भी लो रहेगा, प्रोटीन हाई रहेगा और CSF नॉर्मल टू हाई रहेगा। और अगर टीबी मेनिंजाइटिस है, टीबी में सेम चीज़ रहेगी, बैक्टीरिया जैसे ही क्लाउडी या टर्बिड कलर रहेगा, सेल्स भी हाई रहेंगे, ग्लूकोज कम रहेगा, प्रोटीन ज़्यादा रहेगा और CSF भी प्रेशर हाई रहेगा। ठीक है, समझ आया। CSF क्या रहेगा, क्लाउडी, ल्यूकोसेल्स काउंट इंक्रीज रहेंगे, लिम्फोसाइट्स का, ल्यूकोसाइट्स, ग्लूकोज लो रहेगा, प्रोटीन भी हाई रहेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है मेनिंजाइटिस के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नॉर्मल CSF। नॉर्मल CSF कैसे रहता है, ठीक है। पीएच, तो नॉर्मल CSF कलर जो मैंने बताया क्या है, तो क्लियर था, वाटरी कलरलेस। पीएच क्या होता है, 7.4। आरबीसी एब्सेंट रहता है। CSF लैक्टेट 1 to 3 mmol। ओपनिंग प्रेशर 50 to 200 H2O। CSF प्रोटीन जो पहले देखे, CSF ग्लूकोज, टोटल वॉल्यूम ऑफ CSF 120 to 150 पर डे, 720 ml 24 आवर। प्रोडक्शन साइट कहाँ से होता है, ये कोरोइड प्लेक्सस से होता है, एंड एब्जॉर्प्शन साइट अरेक्नॉइड विलाई। ठीक है, तो ये नॉर्मल CSF एनालिसिस था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जो आपने जितने भी हमने रिव्यू किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू कीप अ 12-year-old चाइल्ड आफ्टर लंबर पंचर टू असेस CSF। कौन सा पोजीशन का हमने पहले भी किया है क्वेश्चन, कौन सा पोजीशन देते हैं 12 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए। सेमीफॉलस देंगे, सुपाइन देंगे, ऑन हर राइट साइड प्रिवेंट CSF लिख देंगे, या प्रॉन फॉर 2 hours टू प्रिवेंट वॉमिटिंग एंड एस्पिरेशन। आफ्टर लंबर में है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रीवियस देखा था, अभी ये आफ्टर देख रहे हैं। तो आफ्टर लंबर पंचर कौन सा पोजीशन देंगे हम, सुपाइन पोजीशन, बी आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी नोट्स में पूछा गया है। इन पेशेंट लंबर पंचर प्रोसीजर is going on to start, which position would prefer for the procedure। कौन सा पोजीशन देंगे, ये भी पोजीशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग वो पे है। इसमें भी कौन सा पोजीशन देंगे हम, यहाँ पे नहीं सी शेप लिखा है, ना ही डिकम्बेंडेड लिखा है, कौन सा पोजीशन देंगे, राइट लेटरल देंगे, लेफ्ट लेटरल देंगे, प्रॉन देंगे, सुपाइन देंगे। ओके, सो आंसर इज सी, लेफ्ट लेटरल। ओके, ओके, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द लंबर पंचर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लिवर बायोप्सी या किडनी बायोप्सी का जो प्रोसीजर है उसमें कौन कौन से नीडल यूज करते हैं वो सब आप। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लीज फॉलो सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टडी टू नेक्स्ट क्लास।